हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी उपवास की। उपवास क्या होता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, उपवास के संबंध में अन्य बातों के संबंध में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उपवास के प्रकारों की चर्चा करेंगे। कुल 13 प्रकार के उपवासों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इन सभी उपवासों का केवल एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके और शरीर के अंदर उत्पन्न हुए विजातीय तत्वों का निकासन किया जा सके, शरीर की शुद्धि की जा सके, शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जा सके, शरीर को अंदर से साफ किया जा सके। इन 13 प्रकार के उपवासों का अलग अलग महत्व है और किस व्यक्ति को कौन सा उपवास करना है, यह चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही आप उपवास करें। यह जो 13 अभ्यास बताए जा रहे हैं, उपवास सबका अर्थ या सबका उद्देश्य तो एक ही है, परंतु यह सभी अभ्यास हर किसी के अनुकूल नहीं हैं। इसीलिए उपवास का पालन चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही करें कि आपके लिए कौन सा उपवास ठीक है। अब एक एक करके इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला उपवास है प्रातःकालीन उपवास। इसमें केवल सुबह का भोजन त्यागना होता है, जिसे हम नाश्ता या ब्रेकफास्ट कहते हैं। दिन भर सामान्य रूप से केवल सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन आपको त्यागना है। प्रातःकालीन उपवास। दूसरा है सायंकालीन उपवास। इसमें शाम या रात का भोजन त्याग दिया जाता है और दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। अब यदि आप 3 बार भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, रात, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आपको दिन में केवल एक ही बार भोजन करना है और रात को भोजन का त्याग कर देना है। तीसरे प्रकार का उपवास है एक आहार उपवास। अर्थ एक बार में एक ही प्रकार के भोजन या आहार का सेवन करना है पूरे दिन में। यदि सुबह आपने रोटी खाई है तो उस समय केवल रोटी ही खानी है। शाम को सब्जी खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जी ही खानी है। सुबह यदि आपने फल खाया है तो उसके साथ में और कुछ नहीं लेना, केवल फल ही खाना है। और शाम को दूध पी रहे हैं तो सिर्फ दूध ही पीना है। इसको कहते हैं एक आहार उपवास। एक समय के भोजन में एक ही प्रकार का भोजन। जिस प्रकार से यदि हम भोजन खाते हैं तो हमारा पूरा भोजन थाल सजता है। उसमें सलाद भी होता है, रायता भी होता है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, रोटी भी होती है, पापड़ भी होता है, अचार, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, दाल। तो इस प्रकार से इस उपवास में नहीं किया जाता। इस उपवास में सुबह यदि आपने एक प्रकार का भोजन खाया, यदि फल खा रहे हैं तो फल ही खाएं। फिर दूसरे समय के भोजन में सब्जियां कच्ची खा रहे हैं तो कच्ची सब्जियां खाएं, पकी हुई खा रहे हैं तो सिर्फ पकी हुई खाएं। एक बार में एक ही प्रकार का भोजन एक आहार उपवास कहलाता है। इसके बाद चौथा उपवास है रसो उपवास। रस उपवास का अर्थ इस उपवास में केवल रसों का ही सेवन किया जाता है, जैसे जूस, सूप, नींबू पानी, नारियल पानी। केवल तरल पदार्थों का ही सेवन करना है, चाहे वो फलों का रस हो, चाहे सब्जियों का रस हो, चाहे सूप हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो। ऐसे फल, सब्जियां, रोटी, सब्जी, चावल, इन सब का त्याग कर दिया जाता है। फल या सब्जियां खाने भी नहीं है, केवल उनका रस पीना है। इसको कहते हैं रस उपवास। परंतु इसमें दूध नहीं पिया जाता। कई लोग रस उपवास में दूध को जोड़ देते हैं कि वो भी लिक्विड है। दूध की गिनती या दूध रसों की श्रेणी में नहीं आता, लिक्विड डाइट की श्रेणी में नहीं आता है दूध। इस बात को ध्यान रखें, ठोस पदार्थों की श्रेणी में आता है दूध। इसके बाद 5वां प्रकार का उपवास है फलो उपवास। फल उपवास के अंदर केवल फल और सब्जियों का ही सेवन किया जाता है, बिना पकी हुई। कच्ची सब्जियों का ही सेवन किया जाता है, जिसको हम सलाद के रूप में खा सकते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, चुकंदर, गाजर, मूली। इस प्रकार से जो सलाद में खाते हैं। अर्थ जितनी भी कच्ची सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं। अब जैसे गोभी है, भिंडी है, करेले हैं, ये तो नहीं खा सकते, परंतु जो कच्ची सब्जियां बिना पकी हुई खाई जा सकती हैं वो खाएं और केवल फल खाएं।
इस उपवास का नियम यह है, जो भी फल व सब्जियां आपके अनुकूल हों उनका सेवन किया जा सकता है, जिसका पाचन ठीक से हो सके। इस उपवास में एक विकल्प आपको मिलता है, यदि किसी कारण से फल और कच्ची सब्जियों का सेवन आपके प्रतिकूल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शरीर कच्ची सब्जियों को नहीं पचाता, उनको गैस बन जाती है या अन्य वाटर रिटेंशन की समस्या या अन्य समस्याएं हो जाती हैं, तो उनके यदि अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो वह पकी हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल सब्जी, उसके साथ चावल या रोटी नहीं, और उसमें भी कम मिर्च मसाले डले हुए। छठे प्रकार का उपवास है दुग्ध उपवास। दुग्ध का अर्थ होता है दूध। इसमें केवल दूध ही पिया जाता है। दिन में 4 से 5 बार तक दूध का सेवन किया जाता है। दूध स्वस्थ गाय का होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। 7वां उपवास है मठ उपवास। इसमें केवल मट्ठे का सेवन किया जाता है। मट्ठा घी रहित हो, घी सहित ना हो, घी रहित हो, घी हटाकर, और कम खट्टा हो, बहुत खट्टा ना हो, उसका सेवन किया जाता है। और विशेष रूप से मट्ठा उपवास का प्रयोग उनको करना चाहिए जिनके शरीर में दूध नहीं पचता, क्योंकि जो इससे पहले जो चर्चा की है दुग्ध उपवास की, तो बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर दूध का पाचन ठीक से नहीं होता या दूध उनको सूट नहीं करता। तो जो लोग दूध उपवास नहीं कर सकते वह मठ उपवास कर सकते हैं। 8वां अभ्यास है पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास का अर्थ पानी को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के भोजन या खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना। ग्रंथों में इसका बहुत ज़्यादा बखान किया गया है। पूर्ण उपवास पर अलग से एक वीडियो बनाई गई है, उसका प्रकाशन परसों किया जाएगा। उसको परसों शाम को इसी समय पर प्रकाशित किया जाएगा। 9वां उपवास है साप्ताहिक उपवास। अर्थ सप्ताह में केवल एक दिन पूर्ण उपवास करना। इससे पहले जो इससे पहले जो हमने चर्चा की है पूर्ण उपवास की। अब पूर्ण उपवास क्या है, उसकी विधि क्या है, क्या किया जाता है, सामान्य रूप से आपको संक्षिप्त में यहाँ पे बता दिया है कि पानी छोड़कर किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना। अगली वीडियो में जो बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे पूर्ण उपवास की, उसमें ये चर्चा करेंगे किसको आरंभ करना है, कितने दिन का करना है, कैसे आरंभ करना है, कैसे धीरे धीरे इस उपवास को खोलना है। परंतु साप्ताहिक अभ्यास की जो अभी हमने चर्चा की, साप्ताहिक उपवास में पूर्ण उपवास केवल एक दिन का करना है। सप्ताह में एक बार कुछ भी नहीं खाना, पूरी तरीके से भूखे रहना है पूरा दिन, और केवल पानी ही पीना है। पानी जितनी आवश्यकता उतना पानी पी सकते हैं। 10वां उपवास है लघु उपवास। 3 दिन से लेकर 7 दिन के पूर्ण उपवास को लघु उपवास कहते हैं। 11वां अभ्यास है कड़ा उपवास। इसमें पूर्ण उपवास के सभी नियमों को कड़ाई के साथ पालन किया जाता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पूर्ण उपवास के सभी नियमों को जब पूर्ण उपवास करते हैं तब कभी कभी कुछ छूट ली जा सकती है। जो पहले हमने पूर्ण उपवास की चर्चा की उसमें यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, आपातकालीन स्थिति में कुछ छूट आप ले सकते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इस कड़े उपवास में कुछ भी आपको छूट नहीं मिलती, केवल पानी ही आपको पीना होता है। 12वां उपवास है टूट उपवास। इसमें 2 से लेकर 7 दिन तक पूर्ण उपवास करना होता है। उसके बाद में हल्के फल, शाक, सब्जियों का सेवन किया जाता है। उसके बाद दोबारा से पूर्ण उपवास किया जाता है। फिर कुछ दिन तक फल, शाक, सब्जियों के ऊपर आ जाया जाता है। फिर दोबारा से पूर्ण उपवास 3 से लेकर 7 दिन तक किया जाता है। तो इसको क्रम के अनुसार करते रहते हैं। 3 से 7 दिन तक पूर्ण उपवास, फिर 2, 4, 6 दिन तक फल, सब्जियां, शाक का सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 से 7 दिन पूर्ण उपवास, फिर उसके बाद इस क्रम को लगातार दोहराया जाता है तब तक जब तक जिस उद्देश्य से आप इस उपवास को कर रहे हैं वो सिद्ध ना हो जाए। 13वां उपवास है दीर्घ उपवास। अर्थ पूर्ण उपवास का पालन बहुत दिनों तक करना।
इसमें कोई निर्धारित समय पहले से तय नहीं होता, पहले से सोच कर नहीं रखा जाता कि इतने दिन का। जब तक शरीर में अधिक विजातीय द्रव जमा हैं तब से लेकर जब तक वह पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाते, पूरा शरीर की सफाई नहीं हो जाती, तब तक इसका पालन, पूर्ण उपवास का पालन किया जाता है। इसका पालन तब समाप्त करें जब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी शुरू हो जाए। जब इसका अभ्यास आरंभ करेंगे आप तो शरीर के अंदर जो पहले गंदगी जमा है वो धीरे धीरे निकलेगी। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि शरीर से विजातीय द्रव निकल गए हैं और अब शरीर के अंदर कमज़ोरी आने लग गई है, तब आप इस अभ्यास को खोल सकते हैं। दीर्घ उपवास का पालन 21 दिन से लेकर 2 महीने तक चलाया जा सकता है। यह थे उपवास के 13 प्रकार। सभी उपवासों में पानी की कोई भी पाबंदी नहीं है। जितनी आवश्यकता हो या जितनी इच्छा हो आप पानी पी सकते हैं सभी प्रकार के उपवासों में, चाहे वो दूध उपवास हो, फलोपवास हो, पूर्ण उपवास हो या कोई भी अभ्यास जिनकी चर्चा की। सभी प्रकार के उपवासों में पानी का कोई नियम नहीं है। पानी जितनी इच्छा हो, जितनी आवश्यकता हो उतना पी सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्ण उपवास के संदर्भ में।